ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये अज्ञानी को अपना आप चिदाकाश ही अन्न रूप होकर के भाषित होता है। कैसा करके? अज्ञानी को अपना आप ही अन्य की तरह, दूसरे की तरह लगता है। वह वास्तव में ये चैतन्य सत्ता ही सर्वरूप होकर के भाषित होता है। वह चिदाकाश ही सर्वोर व्यापक रूप है। उससे भिन्न जगत असत है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप असत सत की नाई होके जो स्थित हुआ है। राम जी प्रश्न करते हैं, क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, असत सत की नाई होके जो स्थित हुआ है। असत कहते हैं जो सामने देह और जगत दिखता है। ये दिखता तो है पर कोई रहता नहीं है इसमें से। आज तक इसमें से कोई भी 100 साल पीछे वाला ढूंढ के लाओ, कोई जोबिल्ला ही मिलेंगे। लगभग लोगों के शरीर शांत हो गए। इससे ये है तो असत, पर दिखता यही है। और दिखता है पर इसका अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं। जैसे बचपना, जवानी आदि दिखे पर आज वजूद में नहीं है। शरीर भी एक दिन वजूद में नहीं रहेगा, पर शरीर नहीं रहेगा, अवस्थाएं नहीं रहेंगी, पर कोई है जो इनका अनुभव करने वाला है। वो कालातीत है, उसको काल खा नहीं सकता। जाए काल ना खाए। इसी शरीर में मन बुद्धि आदि के मन बुद्धि आदि को जो जानता है, जो बुद्धि को जानता है, बुद्धि जिसको नहीं जानती है, ऐसा जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, ये कालातीत है। शरीर इंद्रियां, मन आदि को काल खा जाता है, पर को देवा जो मना साक्षी, कौन सा देव है जो मन को जानता है? जो मन को जानता है उसे काल नहीं खाता, काल भी नहीं खा सकता। कालातीत है, समय से अतीत है। समय चक्र, आभासित चेतना, सोने जागने वाली जो तुम्हारी जीव चेतना है, जो तुम्हें मैं लगता अभी लग रहा है, सो जाओगे तो कुछ भी ना जानो। जो सब कुछ जानता रहा वो उसे कुछ नहीं जानने में आ रहा। ऐसी जो सोने जागने वाली चेतना है, ये जीव चेतना कहलाती है। यहीं तक काल है। इसमें जो बुद्धि भाग है वो तो काल के गाल में जाता है, परंतु बुद्धि का जो प्रकाशक है, जो बुद्धि को भी चेतना देता है, ऐसा जो चेतन भाग है वो ब्रह्म रूप ही है। जैसे धनुष पर चढ़ाया जाने वाला बाण 2 भागों में उसे डिवाइड किया जा सकता है। एक भाग पीछे वाला जो दंड है और आगे वाला फाल। तो फाल भाग में लोहा लगा होता है, पीछे वाले में लकड़ी। ऐसे ही ये जो आभासित चेतना है, सोने जागने वाली चेतना है, जो अहम बुद्धि करके है, इसमें 2 भाग हैं। एक चेतन भाग है, एक जड़ भाग है। जड़ भाग वृत्ति भाग कहलाता है, बुद्धि वृत्ति। और चेतन भाग साक्षी आत्मा स्वयं ही होता है। बुद्धि से जब असंग हो जाता है, बुद्धि से जब अपने को परे जान जाता है, बुद्धि से कोई लेना देना उससे
पूर्णता असंग, उससे कुछ लेना देना नहीं रहता, बुद्धि से पूर्णता असंग हो जाता है, तब यही जीव चेतना साक्षी स्वरूप हो जाती है और साक्षी ही ब्रह्म है, जिसके लिए कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उसके बाद में जब वो वृत्ति भाग अलग हो जाता है, अहम में जो वृत्ति भाग है वो अलग हो गया, वो चैतन्य भाग जो है जाकर साक्षी आत्मा में लीन हो जाता है। इसी को कहा आत्म संस्थम मन कृत्वा, आत्मा में अपने मन अर्थात जीवात्मा को स्थापित करो, न किंचित चिंतित, फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जो जीव सोने जागने वाली चेतना है, वो जो कभी सोने जागती नहीं, जो सदा सत रहती, सदा चेतन रहती है, सब में चेतना प्रवाहित करती है, ऐसी चेतना में लीन हो गई, जिसकी अभिव्यक्ति हाँ जानना पना मात्र है, ज्ञान मात्र है। ऐसा जो हाँ ब्रह्म, इसी को ब्रह्म सत्ता कहते हैं, इसी को आत्म सत्ता कहते हैं, इसी को चेतन कहते हैं। हाँ, इसी के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये असत देह और जगत, इसकी सत्ता नहीं, ये असत हैं, परंतु दिखते यही है। और सतरूप जो परमात्मा है, जो आत्म सत्ता है, जो तुम्हारे हमारे अंदर में विद्यमान है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, सबके अंदर की हर एक वृत्ति को जो जानता है, वो कैसा है? हाँ, ये है, ये दिखता नहीं है, ये देखता है। बुद्धि का होना, अभी मैं हूँ, इसको कहेंगे बुद्धि का होना, तो इसको आप जान रहे हैं। और सुसुप्ति अवस्था में ये होना, मैं हूँ, ये गायब हो गया और कुछ ना जाना इसने, तो इसको भी जाना। पर जिसने जाना वो दिखने में नहीं आता, ये उसकी खासियत है। वो देखता तो है पर दिखने में कभी आता नहीं, और यदि दिखने में आ जाए समझ लेना जीव चेतना ही है, ब्रह्म चेतना कभी दिखने में नहीं आती है। हाँ, जीव चेतना की लास्ट स्थिति, ये सोने जागने वाली स्थिति, सोने जागने जागते समय जो चेतना है, वो चेतना जब सो जाती है तो इसी को कहते हैं उदय होने वाली चेतना और अस्त होने वाली चेतना। इस दोनों स्थिति को जो जानता है, को देवा, वो कौन सा देव है, उसी का नाम है आत्मा। उसकी खासियत क्या है? इन एकदम सर्वम भी जानियात, इसके द्वारा सब कुछ जाना गया। बुद्धि के थ्रू, मन के माध्यम से, इंद्रिय के द्वारा देव और जगत रूप चेतना हो जाती है, ये सब उसी के द्वारा जाना जाता है। तो वो चेतना की खासियत ये, वो दिखेगी नहीं पर रहती वही है, इसलिए सत्य कहिए जो विनाश है, उसी का विनाश नहीं होता है। बाकी सबका विनाश हो जाता है, परंतु उस चेतना का विनाश नहीं होता है। उसका नाम है ब्रह्म चेतना, आत्म चेतना, आत्म सत्ता, आत्मा, कुछ भी कहो। शैव उसे शिव कहते हैं, वैष्णव शिव को विष्णु बोलते हैं, वासुदेव बोल देते हैं, वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। देवी वाले पराचिति बोलते हैं, सूर वाले उसे सौर बोलते हैं, गणेश वाले उसे गाणपत्य बोलते हैं, शून्यवादी उसे शून्य बोलते हैं, इसलिए क्षणिक विज्ञानवादी उसे क्षणिक विज्ञान बोलते हैं। एक ही देव है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव सब में समाया हुआ है, असत सत की नहीं होकर के स्थित हुआ। तो देह और जगत जो दिखता है, ये इसकी सत्ता नहीं है, इसलिए ये असत ही सत होकर के दिख रहा है। परंतु जो दिखने में जो देख रहा है वो कैसा है? सत है, सदा रहता है, असत सत की नहीं होकर स्थित हुआ है। वह बालक को अपने परछाई में बेताल बत भासता है। वह बालक को अपनी परछाई में, जैसे बालक को अपनी परछाई में बेताल भासित होता है, बेताल होता नहीं, दिखता छाया है, दिखता है पर होता वहाँ कुछ नहीं है। सो हे राम जी, जैसे हुआ तैसे सुनो, तैसे हुआ। अब ये असत रूप जगत जो दिखता है पर सदा रहता नहीं, इसलिए इसको असत कहते हैं, परंतु दिखता यही है इसलिए इसे सत कहते हैं।
जैसे बालक को अपनी परछाई में बेताल भाषित होता है, सो मिथ्या ही भाषित होता है। सो जैसे हुआ तैसे हुआ। अब आप चलो ठीक है, जैसे हुआ तैसे हुआ, आप यह कहिए कि दाम ब्याल कट के दुख का अंत कैसे हुआ। राम जी ने पूछा, है भगवान ये बताओ, वो जो दाम ब्याल कट थे ना, जो जिनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था, महाबलवान संबर असुर के सेनापति, उनका क्या बना जाकर के लास्ट में। इतना तक उन्होंने किया, देवताओं को परास्त किया, उनको कुचल के रख दिया देवताओं को। ऐसा महान पराक्रमी ये तीनों भाई ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हुए कि कश्मीर के एक छोटे से तालाब में तीनों भाई मगरमच्छ बन कर के रहे। फिर कहीं मच्छर बने, कहीं चिड़िया बने, कहीं कुछ बने, कहीं कुछ बने। ऐसी दुर्गति पाई। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब यमराज ने उन दाम ब्याल कट को अपने कुटुंब के सहित जब अग्नि में भस्म कर दिया, अग्नि में जिंदा ही जब जला दिया, भस्म करा, धर्मराज यमराज ने अपने किंकरों से कहा, इन पापियों को जलती हुई नरक की अग्नियों में फेंक दो। तब उसको फेंक दिया गया। फिर क्या हुआ, जो जिन्होंने फेंका था, जो उनके किंकर अर्थात जो नौकर चाकर थे यमराज के, उनसे उन नौकरों ने यमराज से पूछा कि महाराज अब इनकी क्या गति होवेगी, आपने परिवार के सहित इनको जला दिया नरक की अग्नि में। तब यमराज ने कहा, हे किंकरो, अब ये तीनों आपस में बिछुड़ जावेंगे। हाँ, बिछुड़ जावेंगे, अलग अलग हो जावेंगे, और अपनी संपूर्ण कथा किसी के द्वारा सुनेंगे अगला जन्म जब होवेगा। तो यमराज ने कहा, हे यम किंकरो, तब निसंदेह ही ये तीनों ही मुक्त हो जावेंगे। इनके लिए यही नीति बनाई गई है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये जो दाम ब्याल कट हैं, अपने जन्म का वृतांत कब सुनेंगे, कहाँ सुनेंगे, और कौन इनके वृतांत का पूर्व में जो घटना हुई थी उसका कौन निरूपण करेगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हाँ, कहते हैं कि राम जी से कहते हैं कि हे राम जी, तुम जो पूछ रहे हो कहाँ सुनेंगे, कौन निरूपण करेगा, ऐसा जो तुम प्रश्न कर रहे हो तो सुनो। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, कश्मीर देश में कमलों से पूर्ण एक ताल है और उसके निकट एक छोटा ताल और भी है। उसमें ये जो है ना, चिरकाल पर्यंत मगरमच्छ बने पड़े रहेंगे, और मगरमच्छ का शरीर त्याग करके फिर ये सारस पक्षी बनेंगे, और सारस पक्षी हो करके कमलों के ताल पर रह करके, और कमल कमलनी, हाँ, और उत्पलादिक फूलों में ये विचरण करेंगे। कौन? दाम ब्याल कट कश्मीर में जा कर के किसी तालाब में कैसे कैसे ये रहेंगे, ये सारी बात बताई। फूलों में ये विचरण करेंगे, सुगंधी को लेते हुए चिरकाल व्यतीत करेंगे वहाँ। हे राम जी, दैव संयोग से उनके पाप नष्ट होवेंगे धीरे धीरे, और बुद्धि निर्बल हो जावेगी। तब तीनों आपस में बिछुड़ जावेंगे, अलग अलग हो जावेंगे इस संसार में, और युक्ति से मुक्ति को भी प्राप्त कर लेंगे। युक्ति क्या है? वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निर्णय पूर्वक श्रवण करना, यही एक युक्ति है जिसको जो भी धारण करेगा उसे चैतन्य सत्ता आत्मा का बोध हो ही जावेगा। तो जब इनकी बुद्धि निर्मल होवेगी तब तीनों आपस में बिछुड़ जावेंगे और युक्ति से मुक्ति पावेंगे। जैसे राजस तामस और सात्विक गुण
आपस में अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, तैसे ही हे राम जी दाम ब्याल कठ जो मगरमच्छ के रूप में विद्यमान है छोटे से तालाब में, वो भी स्वेच्छा से अलग अलग हो जाएंगे। और हे राम जी कश्मीर देश में एक पहाड़ है, उसके शिखर पर एक नगर बसेगा, अभी तो नहीं है आगे बसेगा, और उसका नाम क्या होगा? प्रद्युम्न। और उस शिखर पर कमलों से पूर्ण एक तालाब होगा, जहाँ राजा का एक स्थान भी होवेगा। और हे राम जी ईशान कोण की ओर उसका मंदिर होवेगा, और उस मंदिर के छिद्र में ब्याल नामक दैत्य, ब्याल नाम का एक दैत्य अपना घर बनाकर चिड़िया का रूप बना करके रहेगा। कैसा? मंदिर के छिद्र में ब्याल नाम का दैत्य है, वह अपना घर बना करके चिड़िया का रूप धारण हो करके रहेगा और निरर्थक शब्द करेगा। उस काल में श्री शंकर नाम का एक राजा बड़ा गुण और विभूति से संपन्न होवेगा, मानो दूसरा इंद्र होवेगा। उसके मंदिर अर्थात उसके मकान की छत की कड़ी के सुराख में, जो उसका कमरा है ना, उस कमरे को पहले कड़ी तख्ता से पाटते थे। कमरा लेंटर वाला काम सीमेंट आदि का नहीं था, कड़ी और तख्ता लगा करके मकान बनाया जाता था, ऊपर मिट्टी डाल देते थे। कहीं कहीं पर लकड़ी की धन्नियाँ डाल करके और चैला फाड़ के बिछा के ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती थी, ऐसे करके मकान बनते थे। तो कहते वो जो धन्य अथवा कड़ी जो बनाए उसमें एक छिद्र था, उस छिद्र में दाम नाम का एक जो दैत्य था, दाम ब्याल करते ना, दाम नाम का दैत्य मच्छर बन करके भूं भूं शब्द करता था, उसमें वो मच्छर बन के रह रहा था। किसी के मकान की छत में जो धनिया और वो कड़ी तख्ता डाले जाते हैं, उसमें सुराख होता, उसमें मच्छर बन करके रह रहा था। बड़ी दुर्गति होती है, परमात्मा की भक्ति के बगैर कल्याण नहीं। और कट नाम दैत्य वहाँ क्रीड़ा का पक्षी होवेगा और रत्नों से जड़े हुए पिछड़े में रहेगा। उस राजा का नरसिंह नाम वाला मंत्री बड़ा बुद्धिमान होवेगा, और वही उसी के यहाँ इन तीनों का जो है मिलन, और किस प्रकार से ये वेदांत विद्या का श्रवण स्वाध्याय आदि प्राप्त करेंगे, ऐसा करके ये आगे चल के जीवन मुक्त हो जाएंगे। और ये इनका दाम ब्याल कट वाला और ये जो नाना प्रकार की योनियों में पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाला सिलसिला इनका खत्म हो जाएगा। तो आगे का प्रसंग आप अगले वाले एपिसोड में सुनेंगे। आज इतना ही।